हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिफाइन किया था स्पेसिफिक हीट के बारे में और उसको डिटेल के साथ पढ़ा था कि क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। यहाँ पर हम एक और टर्म पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब देखिए हीट कैपेसिटी क्या है। इससे पहले हीट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। हम कहते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, उसमें से एक का टेम्परेचर हाई है यानी उसकी इंटरनल एनर्जी पर पार्टिकल ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो क्या होता है कि अगर उनको हम कांटेक्ट में ले आए तो हायर से एनर्जी ट्रांसफर होती है लोअर की तरफ। तो इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हीट। इसी तरह कैपेसिटी का मतलब ये है, अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो कैपेसिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसको आप हीट दे देते हैं तो कितनी उसकी कैपेसिटी यानी वो कितनी हीट पर एक डिग्री टेम्परेचर को जो है वो राइज करता है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होता है तो हम कहते हैं कि उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, अगर कम रिक्वायर्ड है तो उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिगर 1 में आप देखें, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर उसको मैथमेटिकली पढ़ते हैं। दो बीकर्स हमने लिए हैं, दोनों में वाटर है, एक में जो है वाटर कम है, दूसरे में ज्यादा है यानी उसका डबल है। तो देखिए अगर इन दोनों को हम सेम अमाउंट ऑफ हीट दे दें, यानी इसको फॉर एग्जांपल हम 10 जूल हीट प्रोवाइड कर लें इस बीकर को, सिमिलरली 10 जूल हीट इसको प्रोवाइड कर लें, यानी एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर लें, तो अब देखेंगे कि इस बीकर में जो पानी है जिसमें कम है उसका टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा, क्विकली राइज करेगा, जिसमें जो चेंज आएगा टेम्परेचर में वो जल्दी आएगा, और इसमें जो राइज आएगा वो क्या होगा, वो स्लोली होगा। यानी यहां से हमें ये समझ आती है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट की मटेरियल ज्यादा है यानी वो ज्यादा मैटर वहां पर मौजूद है, उसका ज्यादा मैस रखता है, तो हम कहते हैं उसके लिए ज्यादा हीट की जरूरत होगी। देखिए ये हम डायरेक्टली यहाँ से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, उसका टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर लेते, जो हीट आप प्रोवाइड कर लेंगे टोटल जो हीट है वो इसको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास एक सिस्टम है उसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं और आप इनको हीट दे देते हैं तो देखें क्या होगा, कुछ हीट इसको मिल जाएगा, कुछ हीट इसको मिल जाएगा, शेयर कर देंगे दोनों तो दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगी। इसी तरह अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं और इतना ही आप इसको हीट देंगे तो फिर तीनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी हर एक पार्टिकल को कम एनर्जी मिलेगी। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा मेस होगा, जितना ज्यादा मेस होगा तो इसका मतलब ये कि उतनी ही ज्यादा उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर राइज करने के लिए। यानी अगर हम कम मैस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहें तो वो जल्दी हम कर सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम है, और अगर किसी में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है किसी ऑब्जेक्ट में तो उसके लिए फिर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो और दूसरी जो हमारे पास रीजन है वो ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मैस सेम है, यानी एक का भी फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम है, दूसरे का भी हमारे पास 1 किलोग्राम है, और इनको हम सेम हीट दे दें तो हम देखते हैं ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि दोनों में हीट हम सेम देंगे लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में डिफरेंट होता है। यानी फॉर एग्जांपल इसको आप सिल्वर कंसिडर कर लें, सिल्वर, और जो दूसरा है उसको आप वाटर ले लें, तो इन दोनों को अगर आप सेम हीट प्रोवाइड कर लें तो आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर, सिल्वर का टेम्परेचर क्विकली राइज करेगा, इसका टेम्परेचर वाटर का स्लोली राइज करेगा। उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि इसके मॉलिक्यूल जो है वो कितने मोड्स में मोशन करते हैं। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल सिर्फ वाइब्रेशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी सिर्फ ये एक ही मोड है, वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर कोई मॉलिक्यूल है वो फॉर एग्जांपल वाइब्रेटरी भी करता है, वाइब्रेटरी मोशन, यानी इसकी एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटरी हो गई। एक हमारे पास है सपोज वो रोटेशन भी करते हैं मॉलिक्यूल, यानी रोटेट करते हैं यूं इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, हम कहते हैं कि इसकी रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है। अगर वो ट्रांसलेशन भी करता है यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो सकता है, तो हम कहते हैं कि इसकी रोटेटरी भी हो गई और ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। या डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि अगर कहीं पर वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि वो इस मोड की मोशन कर सकता है, यानी वो अलाउड है इसके लिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आप देखिए सिल्वर जो कि सॉलिड है तो इसमें हम कंसीडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन, यानी इसमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन नहीं होते, तो हम कहते हैं कि इसको जो हीट आप देंगे वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन को बढ़ाएगा, यानी बाकी जो मोशन है रोटेटरी और ट्रांसलेटरी इसमें नहीं है, तो इसमें एनर्जी सिर्फ वाइब्रेटरी में यूज होगी, तो इसमें जो आपके टेम्परेचर है ऑब्जेक्ट का वो जल्दी राइज करेगा।
इसके मुकाबले में अगर आप इसको हीट दे दें, वाटर को हीट दे दें, तो देखिए इसमें कुछ हीट जो है वो वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में चला जाएगा, इसको बढ़ाएगा, कुछ रोटेटरी में स्टोर होगा, कुछ जो है वो ट्रांसलेटरी में चला जाएगा। तो जो रोटेटरी है, चूंकि वो हम टेम्परेचर राइज में काउंट नहीं करते, इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो स्लोली क्विक राइज करेगा, क्योंकि कुछ जो इसकी एनर्जी है वो रोटेटरी में स्टोर होती है, जो कि टेम्परेचर के लिए काउंट नहीं होती, टेम्परेचर राइज के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो है मुख्तलिफ रेट से अपना टेम्परेचर राइज करते हैं, और इसमें सबसे जो ज्यादा टाइम लेता है, सबसे ज्यादा जो हीट लेता है, वो हम कहते हैं कि वाटर है। इसकी स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यानी इसकी टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। तो अगर इस चीज को हम देखें तो देखिए जितना आप ज्यादा हीट देंगे उतना ही ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना आप कम हीट देंगे उसका टेम्परेचर कम बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन में कुछ यूं बनता है कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी, यानी ज्यादा हीट देंगे तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, कम हीट देंगे तो टेम्परेचर कम बढ़ेगा। तो इसी तरह अगर इसको हम इक्वेलिटी फॉर्म में लेके, इक्वेलिटी फॉर्म में, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, देखिए जब आप इस साइन को, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो एक इक्वेलिटी आती है और दूसरा आता है यहाँ पर कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट भी पुट कर लेते हैं, कांस्टेंट आएगा, और डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर चूंकि कांस्टेंट हर एक जगह पर डिफरेंट होता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं वो हमारे पास है कैपिटल सी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कैपिटल सी डेल्टा टी। अब जो यहाँ पर कैपिटल सी आ गई, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। जो कैपिटल सी आ गई उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, या अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो ये हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चूंकि वो कांस्टेंट की जगह आई हुई है तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट पर्टिकुलर नेम है इसका वो है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहें इस इक्वेशन से, तो देखें इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम सी की वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा टी पे देखें तो डिवाइड कर लें, यहाँ भी डेल्टा टी पे डिवाइड कर लें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो कैपिटल सी है उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। जो कैपिटल सी है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। यानी इस इक्वेशन से हमें ये नजर आ रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करना चाहते हैं, ये 1 डिग्री आप केल्विन में भी ले सकते हैं और ये आप सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, केल्विन और सेंटीग्रेड का। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर उसका चेंज करना चाहते हैं तो कितने हीट की जरूरत होगी आपको, इस हीट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है तो इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, अगर कम हीट रिक्वायर्ड है तो इसकी हीट कैपेसिटी कम होगी। यानी इसकी अगर हम यूनिट देखें किस तरह हम इसको मेजर करेंगे, यूनिट इसकी हो जाएगी सी, कैपिटल सी जो है आपके पास हो जाएगी, जो हीट है हमारे पास उसकी यूनिट है जॉल, यानी उसको हम कैपिटल जे से लिखते हैं, और हमारे पास टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है केल्विन। तो इसकी जो हमारे पास यूनिट है वो हो जाएगी जॉल पर केल्विन। केल्विन को ऊपर ले जाए तो ये इनवर्स बन जाएगा, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो डायरेक्टली इसकी डिफिनीशन यहाँ से बनती है कि द अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, जितना भी उसका मास हो, कम हो या ज्यादा हो, जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। और ये हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि हीट कैपेसिटी जो है वो क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि इनमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफरेंट होती है, कुछ में ज्यादा जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, कुछ में कम होती है। तो जिनमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा हो, अंडरस्टूड बात है कि वहां पर ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वहां पर मुख्तलिफ काइंड्स के मोशंस होते हैं, इसीलिए वहां पर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। और जहां पर कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो वहां पर कम हीट रिक्वायर्ड होगा और टेम्परेचर जो है वो क्विकली राइज करेगा।